पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to the next PT's Confidence Booster. So much happening in the world, so little time. PT's Confidence Booster, your perfect friend to help you catch up with the most important things quickly. So are we ready? Let's begin the work for today. Confidence Booster, current affairs and practice questions करके दिखाएंगे। दुनिया भर की समसामयिक घटनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण जो आपके जीवन पर असर डाले और जिस पर परीक्षा में प्रश्न बने, वो लेकर हम पुनः तैयार हैं। बूस्टर साइट पर लगातार विजिट करते रहें। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट, क्विजेस, वीडियोस एज वेल एज ऑडियोस दैट वी कॉल श्रुतिज। आज का आपका असाइनमेंट, कमेंट्स थ्रेड में हमें इसका एनालिसिस जरूर दीजिएगा। यू मेजर द साइज ऑफ द अकम्प्लिशमेंट बाय द ऑब्स्टिकल्स यू हैड टू ओवरकम टू रीच योर गोल्स। आप किसी भी व्यक्ति की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनके आकार को मापने के लिए, गहराई को मापने के लिए, जिन कठिनाइयों से वो व्यक्ति जूझता रहा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उन्हें मापिए। व्हाट डू यू थिंक? वुड यू अग्री और डिसअग्री? यू कैन डिसअग्री ऑल्सो। रिमेंबर, जस्ट बिकॉज समबडी हैज सेड और गिवन अ वर्ड ऑफ विजडम डजंट मीन यू हैव टू अग्री। तो यदि आप अग्री करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है? 2-4 वाक्यों में समझाइएगा। दैट्स हाउ यू डेवलप योर सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, योर एबिलिटी टू राइट प्रॉपर्ली एक्सेट्रा। हिंदी में भी बिंदास लिख सकते हैं। दिस अमेजिंग कोर्स इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स। यू कैन स्टडी इट फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। बी अ पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दैट इज डूइंग इट एंड मेक फुल यूज ऑफ इट। आपको बहुत लाभ होगा। Confidence Booster, offering you all this which is helpful at the most basic level for all exams, government or private sector. Let's begin the work for today. Current affairs highlights. Some major news items are dominating the public discourse. 4-5 ऐसी बड़ी चीजें हैं जो पब्लिक डिस्कोर्स को पूरी तरह डोमिनेट कर रही है। हम भी आज उन्हीं पर फोकस करेंगे। हालांकि नजरिया बदल जाएगा, थोड़े अलग अलग ढंग से देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी, जीएसटी, पूरा भारत जीएसटी की जकड़ में आ चुका है। लेट्स नॉट बी सो नेगेटिव, लेट्स बी पॉजिटिव। पूरे भारत में जीएसटी का प्रकाश छाया हुआ है, नवीन प्रकाश छाया है। क्यों कहा मैंने नवीन प्रकाश? बताइएगा। गिवन द नॉट फुली सेटल्ड जीएसटी एंड प्रोसेसेस, द गवर्नमेंट हैज गिवन बिजनेसेस मोर टाइम टू फाइल द रिटर्न्स इन द फर्स्ट 2 months। तो सरकार को यह पता है कि समय देना होगा। हालांकि सरकार लॉन्च डेट को डिले नहीं करना चाहती थी, इसलिए सरकार ने कहा आराम से आप सितंबर में जमा कीजिए आपका रिटर्न, या अगस्त में जमा कीजिए। वो एक तारीख दी गई है, जरा बताइए क्या है। जुलाई चल रहा है, क्या अगस्त में करना है या सितंबर में करना है? हमें लगता है सितंबर में करना है। आपको क्या लगता है? ताकि लोगों को इनिशियली सेटलिंग डाउन का समय मिल सके, विच इज अ वेरी गुड मूव। दिस मेक्स द ट्रांजिशन स्मूदर एज कंपनीज हैव टू रिकास्ट द अकाउंटिंग सिस्टम फॉर फुल कंप्लायंस। इनफैक्ट आपने, हमने, सभी ने अलग अलग कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस में, अगर आप किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, तो बिल पर जरूर देखिएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आना शुरू हो गया और बाकी के वो लंबे चौड़े टैक्सेस सारे गायब हो गए। तो डेफिनेटली सिंप्लीफिकेशन तो हुआ है। एंड रिमेंबर, सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस कैरी देयर ओन डिविडेंड्स। ये दुनिया भर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। Since there are 2 sets of administrative bureaucracies for GST, things have to be smooth. ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपको पता है भारत में डुअल कंट्रोल लिया गया है, दोहरा नियंत्रण। राज्य के अधिकारी भी एक निश्चित राजस्व तक नियंत्रण रखेंगे, केंद्र भी रखेगा, और एसजीएसटी तो है ही। However, the anti-profiteering clause is an incentive to suspect the pricing policy of producers and negate some other positive. तो अब इसमें सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि भाई एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज बहुत ही खतरनाक प्रावधान है। हालांकि वो अच्छा प्रावधान है। If a company, a manufacturing company, very big company, was actually utilizing a lot of input from multiple vendors, और उसकी कीमत अब अचानक से गिरती है जीएसटी आने के बाद, तो उसको सब कुछ आगे पास ऑन करना है घटी हुई कीमत के जरिए। लेकिन ये सब कैलकुलेट करना अपने आप में थोड़ी टेढ़ी खीर है, और डर यह है कि कहीं
सिस्टम इसको एक परवर्स इंसेंटिव न बना ले। समझ में आया आपको परवर्स इंसेंटिव? सो इफ यू कैन डिफाइन परवर्स PERVERSE इंसेंटिव तो जरूर डिफाइन कीजिएगा कमेंट थ्रेड में। एक्सपर्ट्स ओपाइन दैट इट मस्ट एंड वन डे, अर्थात विश्लेषकों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान को एक ने एक दिन समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमेशा के लिए गले की फांस बन के रह जाएगा। आइए आज की दूसरी बड़ी हाईलाइट देखते हैं, ये भी जीएसटी से है। मैंने कहा ना भाई, नवीन प्रकाश छाया हुआ है पूरे देश पे। एक्सपर्ट्स से दैट इंडिया हैज गॉन द अदर वे देन इट शुड हैव। अब हर बात में नुक्स निकालने वाले तो तैयार ही बैठे रहते हैं, लेकिन जरा सुन लेते हैं। द एक्सपर्ट्स से दैट वी कुड हैव स्टार्टेड विद लो रेट्स, अचीव्ड यूनिवर्सल और नियर यूनिवर्सल कंप्लायंस, एंड देन स्लोली पुश्ड अप द जीएसटी रेट्स. India has actually done the reverse. Multiple rates make administration definitely not simple but complicated. Keeping in mind all this, the government is in top gear pushing ministries, officials and departments to clarify all doubts and queries of businesses. अब सरकार ये बात बहुत अच्छी तरह समझती है कि जो जीएसटी आया है it is far from ideal, और इस वजह से सरकार अब सभी मंत्रालयों को, अधिकारियों को, विभागों को लगातार फील्ड में पुश कर रही है कि be very helpful as far as resolution of doubts is concerned. A major negative is for developed states like Maharashtra, GST is a destination tax based on consumption. अब देखिए भारत की पूरी रेवेन्यू डायनामिक्स ही चेंज हो चुकी है 1 जुलाई 2017 से। महाराष्ट्र जैसा भारत का सबसे अमीर, सबसे औद्योगिकृत राज्य, जो फैक्ट्री गेट पे टैक्स लगा देता था, सब खत्म। अब वहां के कंज्यूमर्स जब कंज्यूम करेंगे तो राज्य को हिस्सा मिलेगा, बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन कंजम्पशन टैक्स। तो आप समझ रहे हैं पूरी कहानी उलट गई है। और जो राज्य बड़ा है उत्तर प्रदेश, नेचुरली वहां भली प्रति व्यक्ति आय कम हो, इवन इफ द पर कैपिटा इनकम इज लोअर, बिकॉज द शेयर वॉल्यूम ऑफ पीपल इज सो हाई दैट द कंजम्पशन वुड बी हाई, सो द कलेक्शन ऑफ टैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, द रेवेन्यूज वुड बी हायर। ये बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। और महाराष्ट्र वैसे ही एलबीटी कैंसिल करने के कारण बहुत दबाव में था, जो कि पोल प्रॉमिस पूरा किया था। The center refused to bear the cost of compensating it because it said that the revenues were already forfeited before GST came. तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट RNR अगर किसी परीक्षा में आपसे पूछ लिया, ध्यान रखिएगा, इट विल ओनली बी टू बैलेंस आउट और कंपनसेट फॉर द रेवेन्यूज दैट आर लॉस्ट आफ्टर GST गॉट इंप्लीमेंटेड, नॉट बिफोर दैट। इसलिए महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा। रीजनल पॉलिटिक्स, अब ये चीन का मामला तो डिस्कस करना ही पड़ेगा भाई। 135 करोड़ लोग हैं, डिस्कस तो करेंगे। द लॉन्गेस्ट इम्पास बिटवीन इंडिया एंड चाइना सिंस 62 एट द सिक्किम ट्राई जंक्शन एरिया कंटिन्यूज। तो ये सिक्किम ट्राई जंक्शन एरिया कहाँ है? ये है वो सिक्किम ट्राई जंक्शन एरिया, दिख रहा है आपको? गंगटोक जो राजधानी है, इस तरफ भूटान है, वहां पे तिब्बत है जो कि चीन है। तो तनाव का क्षेत्र आपको हमने सिक्किम ट्राई जंक्शन बता दिया। और दौलत बेग ओल्डी 2013-14 के झड़प के बाद, नॉन वायलेंट झड़प थी, वहां पे गोलियां या गोला बारूद नहीं चला था, 1962 के बाद का अब तक का सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ ये है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, बड़ी जटिल स्थिति है, बट नॉनदलेस इट हैज हैपेंड। द लॉन्गेस्ट इम्पास कंटिन्यूज विद इंडिया bolstering द नॉन कॉम्बैटिव मोड ट्रूप स्ट्रेंथ। तो भारत ने वहां पे अपनी सेना भेजी और ये नॉन कॉम्बैटिव मोड की सेना है। On 1st June, what had happened was that the PLA, People's Liberation Army of China, which is an army of the Communist Party, not of China, because China doesn't have any army of its own. It's the party that the loyalty is owed towards. ये बड़ा खतरनाक तथ्य है चीन का। The PLA had asked Indian Army to remove the bunkers it had set up as a precautionary measure to stop China from building roads and getting a greater leeway at Laltan and Doka La, which falls in the vicinity of Chumbi Valley at the corner of India, Bhutan, Tibet, Tri Junction. तो हम इस जगह की बात कर रहे हैं, और यहीं पर ये डोकलाम प्लेटो आपको दिख रहा है इमेज में, जूम इन करेंगे तो चिकन नेक के वहां, जो भारत के मेनलैंड को हमारे 7 सिस्टर्स से जोड़ता है। Dokala is the Indian name for what Bhutan recognizes as Dokalam and China claims as part of it Donglang, and China कहता है कि ये जो डोकलम है या डोकाला है, ये तो दरअसल डोंगलांग क्षेत्र का हिस्सा है। अरे भैया पूरी दुनिया ही आपकी है, अब आपसे कौन बहस करे। भारत चीन के कंटेक्स्ट में वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, आपकी जानकारी के लिए यहाँ बहुत अच्छा ही एक्सेप्ट है, देख लीजिएगा। उत्तर क्षेत्र में और उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र में लीस्ट कंट्रोवर्शियल, और ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन की वजह से सबसे अधिक विवादास्पद। यह है चिकन स्नेक रीजन, और यहाँ पर भारत को 7 सिस्टर्स से जोड़ने वाला बड़ा नैरो बैंड है जिसमें खतरा हो सकता है। फिर से रीजनल पॉलिटिक्स पे, भारत चीन के संघर्ष के कंटेक्स्ट में सुखना बेस्ड 33 कोर हेडक्वार्टर्स इन नॉर्थ बंगाल टुक नोट ऑफ द वार्निंग्स गिवन बाय पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना इन जून। लेकिन 6 जून को देखा गया द बंकर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय पीएलए सेइंग भूटान और इंडिया हैव नो राइट्स।
So this is the typical strategy by China. It takes action and changes the so-called facts on the ground. Previous dangerous standoff was at Daulat Beg Oldie when Chinese troops came 30 kilometers inside saying it was the Xinjiang province. India-China share a 3488 kilometer long border from Jammu and Kashmir to Arunachal with 220 kilometers falling in Sikkim, the only state to have a clearly demarcated border and the present standoff. तो भारत चीन की कुल बॉर्डर क्षेत्र में जो कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक है, और जम्मू कश्मीर में स्थिति खतरनाक क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हिस्सा चीन को तोहफे में दे दिया है। वहां से लेकर जो हम आगे चलते हैं उसमें केवल सिक्किम एक ऐसा क्षेत्र है जहां की बॉर्डर पूरी तरह से डिमार्केटेड है, और अब उसी क्षेत्र में ही समस्या आना शुरू हो गई है। मैकमोहन, द ग्रेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन, अंग्रेजों के जमाने के, उन्होंने इस तरह से मैकमोहन रेखा ड्रॉ करके भारत, तब ब्रिटिश भारत था, और चीन के बीच की रेखा तय की थी। और चीन कहता है कि यह बिल्कुल गलत है क्योंकि तिब्बत ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जबकि तिब्बत शिमला कॉन्फ्रेंस में तो हमारे अधीन था, तो वो कैसे हस्ताक्षर कर सकता है यदि हम नहीं मानते हैं। एंड एज अ कर्सी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सट्रैक्टिव एम्पायर हम आज तक इस झगड़े की कीमत चुकाने को मजबूर हैं। तो ये पुराने समय की एक लाइन जिसमें आपको नेफा दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया जो है, उसी तरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी था। तो NWFP किस क्षेत्र में हमें बताइए, साथ ही ये भी बताइए तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां पे थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा स्प्रेड कहां से कहां तक था। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स थ्रेड। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है बताइएगा। बहुत सारे सवाल पूछ लिए मैंने आपसे, जरूर बताइएगा। इंडियन इकोनॉमी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेसिंग अ गैदरिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट सेड विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन इन 1 minute more than 1 lakh companies with suspicious dealings have been deregistered। तो ये बहुत ही खतरनाक वक्तव्य था जिसने सब लोगों को डरा दिया होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक बहुत बड़ी गैदरिंग को दिल्ली में एड्रेस करते हुए मोदी साहब ने कहा कि हमने पेन के एक स्ट्रोक से 1 लाख से ऐसी कंपनियों का पंजीयन रद्द कर दिया है जिनका सारा लेन देन बड़ा संदेहास्पद रहा है। ROC ने इनका नाम हटा दिया है। तो ROC के रजिस्टर से नाम हटना यानी डी रजिस्टर हो जाना, सारी कहानी खत्म उस कंपनी की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिंट किया दैट मोर सच फिक्टिशियस शेल कंपनीज विल बी फाउंड एंड यू शुड एक्सपेक्ट मोर एंड मोर टफर एक्शन। मोर टफ एक्शन या टफर एक्शन। देखिए, डीमोनेटाइजेशन का बेसिक मकसद जो हमें बताया गया था वो 4-5 मकसदों में से डायरेक्टली यू कैन नॉट जॉइन द डॉट्स एंड से कि हाँ इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। सो अ लॉट ऑफ इनडायरेक्ट थिंग्स हैव हैपेंड। द बेनामी लॉ, तो बेनामी प्रॉपर्टी लॉ आया जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर दी, और डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारे दूसरे चैनल, शेल कंपनी, डिपॉजिटिंग ऑफ कैश, उन लोगों को नोटिसेस जाना SMS और ईमेल के जरिए वगैरह, और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होना, एंड देन द कमिंग ऑफ GST। सो डीमोनेटाइजेशन, द एक्टिवेशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट, द लॉन्च, द एग्रेसिव लॉन्च ऑफ GST व्हेन एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग इट विल बी रोल्ड ओवर, ये सबको अगर आप जोड़ के देखें तो सरकार की मंशा साफ है, छोड़ेंगे नहीं। अच्छी बात है भाई, टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाओ, ईमानदारों को राहत दो। डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस आर अनक्लियर बट देयर इज अ क्लियर लिंक विद डीमो। इंडिया हैज मोर देन 15 लाख रजिस्टर्ड फॉर्म। ये बात आप ध्यान रखिएगा, उनमें से 1 लाख से ज्यादा ये खत्म हो गई हैं, और सरकार का कहना है कि हम और को भी ढूंढेंगे, डीमो के बाद के कैश डिपॉजिट से पकड़ना शुरू किया है। तो दरअसल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये तो एक वार्निंग है सभी कंपनीज को कि सुधर जाओ, नहीं तो सरकार आ रही है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पूरे विश्व राजनीति के पटल पे एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। भारत, सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन पे तो टेंशन है, बट लेट अस गो 1 level अप एंड सी व्हाट इज रियली हैपनिंग। ऑल ऑफ अस रिमेंबर दैट इन द मंथ ऑफ मे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया था, OBOR का, द कमिंग आउट सेरेमनी। एवर सिंस इंडिया टर्म चाइनाज OBOR एन इंपीरियल प्रोजेक्ट यानी अधिनायकवादी परियोजना, and President Trump issued a joint statement with Mr. Modi calling for various infrastructure projects to respect the sovereignty of other nations। 2 बहुत बड़े ट्रिगर्स हैं भैया, ध्यान रखना ये। The Chinese apparently have been stung bitterly, यानी उन्हें बहुत जोर का झटका लगा है। The official news agency of China, क्या नाम है भाई इस ऑफिशियल न्यूज एजेंसी का, gave indirect signals that 2017 border Sikkim tri-junction standoff with India was caused at least to some extent by Beijing's desperate need to force an unwilling India to accept its OBOR program। सांस ले लूं जरा, बहुत लंबा सेंटेंस हो गया। तो चीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी कहती है कि ये सब जो हो रहा है इसके लिए भारत ही जिम्मेदार है, OBOR से क्यों नहीं जुड़े।
वो स्टेटमेंट क्यों जारी करवाया, SCS को लेके क्यों बातें करते हो, हांगकांग को लेके क्यों ज्यादा बोलते हो, वैसे भारत ज्यादा बोलता नहीं है, तो चाइना की मैक्सिमलिस्ट फॉरेन पॉलिसी पोजीशन साफ हो जाती है। चाइनाज की टेनेट्स सिंस 1949, टेनेट्स बहुत अच्छा शब्द है, टेनेट्स, TNETS, टेनेट्स यानी मूल सिद्धांत, सो दोज आर कैनन्स, CANNON और CANON, डू लेट मी नो, टेनेट्स इज CANON और CANNON, टेनेट्स। तो चीन के जो विदेश नीति के सिद्धांत है, समझ लीजिए, इससे आपको विश्व राजनीति समझने में मदद होगी। ABCD, क्रीपिंग एक्विजिशन, धीरे धीरे हथियाओ। B, प्लेइंग द विक्टिमहुड कार्ड, हमेशा बोलो मेरे साथ अन्याय। C, ऑफस्केटिंग वन इश्यू विद अनदर व्हाइल बिल्डिंग अप मिलिटरीली, एक चीज को दूसरे से कंफ्यूज करो और इसी बीच सेना को घुसाते रहो। ऑफस्केट, बहुत खूबसूरत शब्द है। ऑफस्केटिंग का मतलब होता है टू मेक हेजी एंड नेबुलस। D, मैक्सिमलिस्ट फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस, यानी सब कुछ हमारा है, दक्षिण चीनी सागर में 85% हमारा है, तो लड़ झगड़ के आधा तो मिल ही जाएगा। Now the whole world knows that this is the Chinese approach and this will have a very deep impact in the coming years and decades because China is no pushover and India is also no pushover. It must be remembered that the roots of the present day problem lie somewhere in the British extractive colonial regime. ये जो आखिरी स्टेटमेंट है ना, इसको कौन एनालाइज करके कमेंट से बताएगा, हम इंतजार करेंगे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि आज की समस्या की सारी जड़ें भारत पे जिन अंग्रेजों ने राज किया और जिन्होंने चीन में भी इतना अफीम पहुंचाया, क्या आपको पता है कलकत्ता से मैक्सिमम अफीम एक्सपोर्ट होता था चाइना में और वहां के राजा ने उसको इलीगल घोषित किया था। तो यहाँ के ब्रिटेन के व्यापारी भारत से जो कमा रहे थे करोड़ों रुपए भेज भेज के, उन्होंने ब्रिटेन में गुहार लगाई कि चीन पे हमला करो नेवी भेज के, और ब्रिटेन ने नेवी भेजी और उसके बाद वहां पे हमला हुआ और पोर्ट्स खुलवाए गए ताकि ओपीएम का निर्यात यहां से हो। यह रहा है ब्रिटेन का असली औपनिवेशिक इतिहास। And they preach India on human rights today. So that's quite an amazing dichotomy that we have forced to be under Indian politics. आइए भारतीय राजनीति पे बात करें। भारतीय राजनीति के कंटेक्स्ट में भारत के डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सी ज़रूरतों को इजराइल जैसा छोटा सा देश कंप्लीट तरीके से मीट करने की कोशिश कर रहा है। Now, it's quite an amazing thing that such a small nation surrounded by hostile Arab neighbors and with very little potable water has become a technological giant in its own right. तो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा है कि नहीं? क्या मतलब होता है इसका, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा? India has maintained a delicate balance with both Israel and Palestine, who are mutually mortal enemies. The present closeness of India with Israel has not aroused any suspicions. As the Palestinian Authority, भारत दोस्त रहा है फिलिस्तीनी अथॉरिटी का शुरू से, has said recently that we understand that India has to dehyphenate ties with both. अर्थात भारत को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से दोस्ती रखनी है, ये बात हम समझते हैं। मोदी जी जुलाई 2017 इजराइल विजिट, पहली प्रधानमंत्री की विजिट और ऐसी पहली विजिट जिसमें वो फिलिस्तीन नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत ने बैलेंसिंग एक्ट पहले ही कर दिया। कैसे किया? वी हैव होस्टेड द पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट श्री महमूद अब्बास इन दिल्ली ऑलरेडी। और टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है? फिलिस्तीन में रहने वालों को यूनाइटेड नेशन ने यह वादा किया था कि ब्रिटेन जैसे ही वहां से हटेगा, फिलिस्तीन और यहूदियों दोनों के लिए 2 राज्य बना दिए जाएंगे। 1940 के दशक की बात कर रहा हूं। बट वंस द ज्यूज केम एंड क्रिएटेड इजराइल, creeping acquisition, they ended up taking everything and the Palestinians were reduced to a very small region. तो वो कौन कौन से क्षेत्र में जहां पे वो हैं, और उनको पूरी मदद ईरान से मिलती है। कौन सा ग्रुप है जिसपे सऊदी अरब भी बोलता है कि एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाउडर केग है मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट, पैलेस्टाइन वांट्स अ रिजम्पशन ऑफ इजराइल पैलेस्टीनियन डायलॉग। ये बड़ा हॉट इशू है, इसलिए आज इसको हमने 2 बार लिया है। हार्डलाइन इजराइलीज, जो वहां के एक्सट्रीम राइट विंग इजरायली ग्रुप हैं जो आज सत्ता में हैं, उस पार्टी का नाम यदि पता हो तो बताएं, और वहां के प्रधानमंत्री महोदय का नाम पता हो तो बताएं। उन्होंने ये डायलॉग ही बंद कर दिया। पैलेस्टीन बोलता है कि भाई बातचीत तो शुरू करो। और 1967 के समय भी जो बात हुई थी 2 राज्य का समाधान, कि फिलिस्तीनियों को अपना राज्य दे दो, आप अपना रखो, और उसमें पूर्वी यरूशलेम राजधानी हो। The Indian side maintains that defense and security are just an aspect of the relationship, but the future of India-Israel relation lies in development, which include agriculture, water, innovation, science, technology. As I said, Israel, being such a small country, has become a technology superpower in its own right, as in the bleeding edge of technology वाला superpower. I hope this is absolutely clear. तो इस तरह की महत्वपूर्ण खबरें हमने आज ली। आप जरूर पढ़ते चलिएगा, और आगे हम क्विज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी लेंगे। लाइव क्वेश्चंस बूस्टर्स की साइट पे अवश्य जाके सॉल्व कीजिएगा। Great news is that everything is now available in real time
क्विज फॉर्मेट सॉल्व करते चलिए। आप जितनी बार चाहें क्विज सॉल्व कर सकते हैं। पुरानी क्विजेस को भी समय समय पर रिवाइज करें, आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। बूस्टर साइट पे सब कुछ लिंक्ड है, डोंट मिस इट। Amazing courses are available on PT Gurukul. Make sure that you have the best learning experience right there at your fingertips through these courses. Full sessions always available on the Booster site. Time for some practice questions. बहुत बढ़िया क्विज आपके लिए तैयार है। आज हमने जो कुछ पढ़ा क्विज में ये तो हम पूछेंगे ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ पूछेंगे। तो तैयार हैं? ऑल गियर्ड अप? करके दिखाएंगे भाई, करके दिखाएंगे। पॉजिटिव रहो लाइफ में, सब अच्छा होगा। सीखते चलोगे तो बढ़ते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 1, Which of these will not be a benefit of the GST regime in India as per experts and the government? भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रशासन आने से निम्न में से क्या लाभ नहीं होगा? क्वेश्चन पढ़ा करो। नॉट ABCD। टिकटॉक टिकटॉक, द टाइम इज टिकिंग। बताइए इनमें से क्या नहीं होगा? तो जो है उन्हें हटा दीजिए, जो बच गए वो आपके आंसर्स हैं। I hope you were able to crack that both A and D will not be a benefit. How? समझा देता हूं। It will eliminate all indirect taxes and direct too. क्या कर रहे हो भाई? सरकार की जान लोगे क्या? डायरेक्ट टैक्सेस थोड़ी खत्म हो रहे हैं, इनकम टैक्स खत्म थोड़ी हो जाएगा। So A is gone. It will link Aadhaar to individual businesses. Aadhaar is given only to human beings, not to businesses. So D is wrong. Hence answer is both A and D. इसमें हम कहीं गलत हैं तो आप हमें जरूर कमेंट थ्रेड में बताइए। डिस्कशन से ही एक दूसरे का ज्ञान बढ़ता है। Which of these best describes the strongest long-term benefit for India from the GST regime's launch? अब ये बड़ा स्ट्रक्चरल सवाल है। बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाओं में जहां एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, देखिए दो तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट, तो आपने सदी सदाई चीजें पढ़ ली, डायरेक्ट आप जवाब दे देंगे। नेवर रिलाई ऑन एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ अ पैटर्न। एग्जाम के पैटर्न्स कभी भी बदल सकते हैं, ये एग्जामिनर का प्रेरोगेटिव है, आपका और मेरा नहीं है। As a student, you have no right regarding the pattern of exam. Within the bounds of what they have promised, they can ask you anything. Problem is, when you cram up thing and you start expecting, you start believing your own version of the story. Analytical में आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे जो कठिन हो जाते हैं, तो इसलिए हम आपको ये बीच बीच में देते रहेंगे। वैसे ये हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को हम हमारे स्टूडेंट रिसोर्सेज सेंटर में काफी डिटेल में सब कुछ दे रहे हैं। Which of these best describes the strongest long-term benefit for India from the GST regime's launch? 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा समय देता हूं आपको भैया। क्लॉक इज टिकिंग बैक। टिकटॉक टिकटॉक। भारत के लिए दीर्घावधि में सबसे बड़ा फायदा जीएसटी का क्या होने वाला है? सारी छोटी मोटी चीजों को साइड में करके बात करो। The correct answer here is first, India's very low tax to GDP ratio will get a boost as businesses will find it near impossible to operate on a large scale without coming under the tax net. तो सर ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं? चलो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ऑप्शन 2 क्यों नहीं? सर ऑप्शन 3 क्यों नहीं? वो तो टेक्निकली गलत हो गया ना, रिवर्स जा रहे हो आप। सर ऑप्शन 4 क्यों नहीं? बिकॉज 1 ऑलरेडी कवर्स 4 एंड 4 कैन हैव अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन ऑल्सो। तो अब बात सिर्फ 2 की रहेगी, वो आप हमें बताएंगे कि क्यों नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज विल बी द बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी रेजिम इन इंडिया एज पर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको पता ही है ना, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ भारत की जरा बन नहीं रही है आजकल, और उन्होंने रेटिंग और गिरा दी थी। क्या कह के गिराई थी? भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा है, चाइना का हमसे कई गुना ज्यादा है। तो भारत ने पूछा था कि आपको दिख नहीं रहा है चाइना का क्या है, बट द रेटिंग एजेंसी दे ऑलवेज कीप मम। नाउ दे देमसेल्व्स आर सेइंग अ डिफरेंट थिंग। बताइए, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। So which of these are benefits as per the international credit rating agencies? A, B, C, D. This is a fantastic question, and in all the top level exams such questions can be expected. आपके लिए हम ये फ्री ला रहे हैं। इसकी और बड़ी वैरायटी हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को रेगुलरली उपलब्ध करा रहे हैं। फिलहाल आप इसका उत्तर दीजिए। The correct answer here is all of these except D. If you look at D, it will ensure that investors flock to India. इवन इफ इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स परसिस्ट, ये म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग बात हो गई है। यदि अधोसंरचना की गतिविधियों में गड़बड़ रहेगी, सड़कें कच्ची रहेंगी, हर जगह कनेक्टिविटी नहीं है, हर जगह इंटरनेट नहीं है, तो इन्वेस्टर्स आएंगे थोड़ी। टैक्सेशन सिस्टम अलोन इज नेवर अ गारंटी दैट इन्वेस्टर्स विल कम। इट हैज टू ऑल कम टुगेदर इन अ 360 डिग्री मैनर। विच ऑफ दिस इज ट्रू रिगार्डिंग इंडिया इजराइल पैलेस्टाइन रिलेशनशिप? भारत इजराइल फिलिस्तीन संबंध के बारे में इनमें से क्या सत्य वचन है? 1, 2, 3, 4, 5।
लंबे लंबे ऑप्शंस हैं बेटा आज के। हाँ, तो थोड़े कठिन प्रश्न बना दिए। कई बार तो हम बहुत सिंपल दे देते हैं, आपको डायरेक्टली देखते ही हो जाता है। आज हमने सोचा कि आपको जरा अच्छा टेस्ट दिया जाए डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। टिकटॉक टिकटॉक। The correct answer here is third. India is maintaining a delicate balance with both, creating a strong case for a two-state solution यानी पैलेस्टाइन के फेवर में, while pursuing all benefits of a friendship with Israel यानी टेक्नोलॉजी साइड। What does the labeling of Sayyid Salahuddin as an international terrorist by US mean? अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक या बड़े नेता आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया। उसका अर्थ क्या है? 1 2 3 4 5। That was an executive order EO by America. The correct answer here is 5. It does not mean any of the top 4 directly. याद रखिएगा। Sixth, when the Prime Minister of India told a gathering of CAs that with the stroke of a pen in 1 minute nearly 1 lakh companies with suspicious dealing have been deregistered, what did he mean? ये हमने आज कवर किया था, बताइए। तो क्या मतलब होता है जब 1 लाख कंपनियों को डीरजिस्टर करने की बात की गई है? तो हमें लगता है ऑप्शन 1 होना चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय हैज रिमूव दीज 1 लाख कंपनीज। आपको भी यही लगता है ना? अरे यार, हम दोनों ही गलत हो गए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्टर से हटेगा ना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बेनामी लॉ एक्टिव होने के बाद और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स पकड़ने के बाद पिक्चर में आता है। उसके पहले तो रेगुलर डीलिंग्स में तो आरओसी प्रोसेस इनिशिएट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज इन द जीएसटी रेजीम? हमने आज ये पढ़ा है, याद है ना? मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बारीकी से इसका उत्तर ध्यान रखना। 100% एग्जाम्स में आएगा ही आएगा एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज। और आने वाले 12 महीनों में, 24 महीनों में इस पे बहुत सारे लीगल केसेस भी हो सकते हैं। कंपनियां दायर करेंगी अगर उन पे कार्रवाई हुई तो, कहते हुए कि हमने तो पास ऑन किया था। हिंट दे दी मैंने आपको। Yes sir, the smart people have caught the hint. The answer is third. Companies pass on any benefit that accrue to them due to lower taxation burden to the customers through adequate price reduction in the goods and services. क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट मिल गया ना उतना, तो आप आगे पास ऑन कीजिए। अब ये प्रोसेस टेक्निकल होने से इसमें ड्यू बिजनेस आने का संदेह रहता है। Which of these are problems with India's GST system? बड़ा सरल प्रश्न। भारत के जीएसटी व्यवस्था में इनमें से क्या क्या समस्याएं आज की तारीख में हैं? 1 2 3 4 5। तो बेसिकली कोई आपसे पूछे जीएसटी के क्या क्या फीचर्स हैं, तो ऐसे प्रश्नों से आपकी ये भी तैयारी हो रही है। द करेक्ट आंसर हियर ऑफ कोर्स इज 5। ये चारों प्रॉब्लम्स हैं, 100% ये प्रॉब्लम्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इसकी वजह से जीएसटी सिस्टम बैठ जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से सरकार को अतिरिक्त रूप से सजग होकर काम करना पड़ेगा। देयर नीड्स टू बी एक्स्ट्रा कॉशन इन इंप्लीमेंटिंग द एंटायर जीएसटी थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी क्विज अच्छी लगी, और ये पूरी की पूरी क्विज आपको वीडियो के साथ में अवेलेबल है बटन पे, जाके उसको हल कीजिए, बाद में लौट के फिर से हल कीजिए। ये आप ही के लिए है। और आज की पीडीएफ अवश्य डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। So this is your assignment for today. शुरू में मैंने आपसे कहा था, you measure the size of the accomplishment by the obstacles you had to overcome to reach your goals. Do let me know what you think of it. Do let me know if you agree. If you do, why do you agree? Did you have any such experience? We will wait for your inputs. That's all we have for you in this confidence booster. याद रखिए, पूरे नए फ्लेवर का बोधी बूस्टर पोर्टल अब लाइव है। आप उसको पूरा यूज करें। बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेस सभी के लिए, फॉर नॉलेज सीकर्स and of course for exam aspirants and all. We have all these services plus our civil tapasya portal, and for all the registered student, a bundle of extra services on our student resources center. That's all from me for today. See you soon. Namaste. Jai Hind. BB Education करके दिखाएंगे।